राजेंद्र नाथ ने 60 के दशक में फिल्मी दुनिया में कदम रखे थे। उस वक्त जॉनी वॉकर और महमूद जैसे कॉमेडियन अपना दबदबा बनाए हुए थे, लेकिन राजेंद्र नाथ उनके बीच अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। आगे चलकर उन्होंने करीब 187 फिल्मों में काम किया था। राजेंद्र नाथ के भाई प्रेमनाथ भले ही उस वक्त के बड़े स्टार थे और राज कपूर व प्रेम चोपड़ा से भी उनका कनेक्शन था, लेकिन फिर भी राजेंद्र नाथ को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। कई ऐसी गलतियां कर बैठे जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय कंगाली में गुजारना पड़ा था। अपने अंतिम समय में दुखों भरा जीवन जीते रहे। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको राजेंद्र नाथ जी के परिवार से तो मिलवाएंगे, उनके भाई, पत्नी, बच्चे, सब कुछ बताएंगे। तो हर बार की तरह आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। राजेंद्र नाथ का जन्म 8 जून 1931 को टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी फैमिली मूलतः पेशावर, पाकिस्तान से थी, लेकिन भारत पाक विभाजन के बाद जबलपुर में आकर बस गई। राजेंद्र नाथ की स्कूलिंग दरबार कॉलेज रीवा में हुई। कांग्रेस लीडर रहे अर्जुन सिंह उनके क्लासमेट थे। पिता राजेंद्र नाथ को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र नाथ को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने भाई प्रेमनाथ की तरह फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाना चाहते थे। प्रेमनाथ बॉम्बे जा चुके थे और उनकी देखा देखी पहले भाई नरेंद्र और फिर राजेंद्र नाथ ने भी 1949 के आसपास बॉम्बे का रुख कर लिया। राजेंद्र नाथ के पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, पर उनकी दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं थी। होती भी कैसे, दोनों भाई प्रेमनाथ और नरेंद्र नाथ फिल्मों में काम कर रहे थे, स्टार थे। तब राजेंद्र नाथ ने भाई के पास जाकर फिल्मों में काम करने का फैसला किया। मुंबई आने के बाद राजेंद्र नाथ ने थिएटर से शुरुआत की। उन्होंने पृथ्वी थिएटर के कई नाटकों में काम किया और साथ ही आगे की पढ़ाई भी करने लगे। यहाँ उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई की। इसी दौरान वो पृथ्वी थिएटर से भी जुड़े और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगे। मुंबई में वो अपने भाई प्रेमनाथ के घर में रहा करते थे। प्रेमनाथ भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी बहन कृष्णा से शादी के बाद राज कपूर ने प्रेमनाथ को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई बुलाया था। उनके कहने पर प्रेमनाथ ने फिल्मों में किस्मत आजमाई और उनका करियर चल निकला। इसी दौरान उन्होंने एक्ट्रेस बीना रॉय से शादी कर अपना घर बसा लिया था। बताया जाता है कि राजेंद्र नाथ बीच में अपने काम को लेकर लापरवाह हो गए थे और लाख समझाने पर भी वो नहीं माने। वो एक तरह से भाई प्रेमनाथ पर ही निर्भर हो गए थे। ये देख प्रेमनाथ ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उन्होंने राजेंद्र नाथ का कहीं और रहने का इंतजाम किया, पर सारा खर्च खुद राजेंद्र नाथ उठाते थे। एक इंटरव्यू में राजेंद्र नाथ ने अपने बुरे दौर के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि उनके पास सिर्फ एक पुराना स्कूटर था, जिसमें वो पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं थे और खाने पीने के लिए दोस्तों से गुजारा करना पड़ता था। राजेंद्र नाथ को भाई द्वारा निकाले जाने पर गुस्सा तो काफी आया था, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भाई ने जो किया उनके भले के लिए ही किया। छोटे मोटे रोल से गुजारा। 10 साल बाद मिला था स्टारडम। राजेंद्र नाथ इसी तरह स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ते रहे। फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाते रहे। फिर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद एक ऐसी फिल्म मिली जिसने राजेंद्र नाथ को मशहूर कर दिया। ये थी फिल्म दिल दे के देखो। इसके बाद तो राजेंद्र नाथ को धड़ाधड़ फिल्में मिलना शुरू हो गई। भाई प्रेमनाथ ने भी अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और उन्हें काम दिया। दरअसल प्रेमनाथ ने पीएन प्रोडक्शन के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस खोला, जहां उन्होंने भाई राजेंद्र को काम दिया। राजेंद्र नाथ ने 1953 में आई फिल्म शगुफा और 1954 में रिलीज हुई फिल्म गोलकुंडा का कैदी में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन ये दोनों फिल्में फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने हम सब चोर हैं में पहली बार कॉमेडी की तो नोटिस किए गए। राजेंद्र नाथ के लिए 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो एक उम्मीद की किरण की तरह साबित हुई। इस फिल्म में अपनी जबरदस्त कॉमिक स्टाइल से उन्होंने फिल्म मेकर्स का ध्यान खींच लिया। फिल्म में राजेंद्र नाथ को शशिधर मुखर्जी के कहने पर लिया गया था, जिसके डायरेक्टर नासिर हुसैन थे। इस फिल्म में शम्मी कपूर और आशा पारेख लीड रोल में थे। दिल दे के देखो के बाद राजेंद्र नाथ का करियर चल निकला और इसके बाद 1961 में आई
जब प्यार किसी से होता है में पोपटलाल का रोल निभाकर राजेंद्र नाथ 60 और 70 के दशक के बेस्ट कॉमेडियंस की लिस्ट में शामिल हो गई। 1972 तक वो अपने करियर के पीक पर रहे। इस दौरान उन्होंने हर बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम किया। मनोज कुमार की चर्चित फिल्म पूरब और पश्चिम में राजेंद्र नाथ का भले ही बहुत बड़ा कॉमिक रोल नहीं था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस काफी सराही गई। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक नेपाली फिल्म में भी काम किया था। ये फिल्म मैती घर थी, जिसे पहली बार नेपाली फिल्म माना जाता है। इस तरह राजेंद्र नाथ ने तकरीबन 187 फिल्मों में काम किया था। कॉमेडी में तो राजेंद्र नाथ ने झंडे गाड़े ही थे, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसमें वो विलन बने थे। ये फिल्म हमराही थी, जिसमें उनके अपोजिट शशि कला थी। इसके अलावा उन्होंने वचन और 3 बहुरानियां जैसी फिल्में की, जिनमें या तो वो हीरो थे या फिर सेकंड लीड। वही फिल्म धड़कन और जीवन मृत्यु जैसी फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल्स में दिखे थे। जब प्यार किसी से होता है में पोपटलाल के रोल से राजेंद्र नाथ को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। बाद में अपने करियर में राजेंद्र नाथ ने इस किरदार को खूब भुनाया और इसी नाम से स्टेज शो भी करने लगे। इसमें वो अपने यूनिक कॉमिक स्टाइल में जोक सुनाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। वो ये शोज करने यूरोप और अमेरिका भी जाने लगे, जिससे उन्हें विदेश में भी पॉपुलैरिटी मिल गई। 1995 से 2006 तक जब उन्होंने टीवी शो हम 5 में काम किया, तो यहाँ भी उनके किरदार का नाम पोपटलाल ही था, जो खूब पसंद किया गया। राजेंद्र नाथ अपने करियर में नई ऊंचाइयां छू रहे थे। उनकी निजी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। 1969 में उन्होंने गुलशन कृपलानी से शादी कर अपना घर बसा लिया था और 2 बच्चों के पिता भी बने। इसके कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया था। वो फिल्मों में काम नहीं कर पाए और धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने भी उन्हें रोल ऑफर करने बंद कर दिए। 4 साल तक खराब सेहत से जूझने के बाद राजेंद्र नाथ ने अपने करियर को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिल्म बनाने की वो गलती कर्ज में डूबी। लेकिन राजेंद्र नाथ की जिंदगी में बुरा वक्त फिर से लौट कर आया। जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, तो एक्टर ने खुद ही एक फिल्म बनाने का फैसला किया। इस फिल्म में उन्होंने रणधीर कपूर और नीतू सिंह को साइन किया, लेकिन ये फिल्म ओवर बजट होने की वजह से 10 दिन में ही बंद कर दी गई। राजेंद्र नाथ पर लाखों रुपए का कर्ज हो गया। उन्होंने जिन लोगों से पैसे लेकर फिल्म में लगाए थे, वो भी वापस मांगने लगे। कर्जदार राजेंद्र नाथ के घर पर खड़े हो जाते। राजेंद्र नाथ ने बताया था कि दिल्ली और यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें खून के आंसू रुलाने की ठान ली थी। उन्होंने एक्टर को दिए गए पैसों पर तगड़ा ब्याज लगाया और सारा वसूल कर लिया। इस मुश्किल वक्त में भाई प्रेमनाथ ने उनकी मदद की और उन्हें फिल्मों में काम दिलाया। इसके बाद राज कपूर की प्रेम रोग और फिल्म बीवी ओ बीवी में राजेंद्र नाथ अहम रोल में नजर आए। 90 के दशक में आई काजोल की पहली फिल्म बेखुदी में भी उन्होंने काम किया था, लेकिन फिल्म सौदा उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। राजेंद्र नाथ ने टीवी शो हम 5 में भी लंबे समय तक काम किया। वहीं आपको बता दें, दिग्गज अभिनेता और हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ की पत्नी का नाम गुलशन कृपलानी था, जिन्हें गुल्लू भी कहा जाता है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम युवराज नाथ मल्होत्रा है, जो एक फैशन डिजाइनर है, और एक बेटी जिनका नाम राखी नाथ मल्होत्रा है। वे मशहूर अभिनेता प्रेमनाथ और खलनायक नरेंद्र नाथ के भाई थे। इसके अलावा उनकी बहन कृष्णा की शादी दिग्गज फिल्मकार राज कपूर से हुई थी। भाइयों की मौत से लगा सदमा। बड़े भाई प्रेमनाथ ने राजेंद्र नाथ को काफी सपोर्ट किया था, लेकिन 1991 में उनका निधन हो गया। इससे राजेंद्र नाथ काफी टूट गए। इसके 7 साल बाद उन्हें एक और झटका तब लगा जब भाई नरेंद्र नाथ की भी डेथ हो गई। निजी जिंदगी से दुखी होकर राजेंद्र नाथ ने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और अकेले अपना जीवन बिताने लगे। 2008 में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। इससे राजेंद्र नाथ का अपनी जिंदगी से मोह भंग हो गया था। उन्होंने अपने आखिरी दिन गुमनामी के अंधेरे में गुजारे। सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था और बस अकेले ही रहते थे।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।